साधकों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्वरों में तत्वों की पहचान कैसे करें ये सिखाएंगे। हम यहाँ पर आपको कई विधि बताएंगे, लेकिन इनमें से जो विधि आपको सहज लगे आप उसका अभ्यास करके तत्वों की पहचान कर सकते हैं। स्वर योगी परमहंस सत्यानंद जी महाराज ने ध्यान करके अभ्यास द्वारा तत्वों की पहचान करने की विधि बताई है। उनके बताए तरीके से सणमुखी मुद्रा यानी योनि मुद्रा में ध्यान करके तत्वों की पहचान की जा सकती है। इस मुद्रा के अभ्यास में आंखों से देखकर रंगों द्वारा तत्वों की पहचान की जाती है। इस मुद्रा के लिए हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कान, मध्यमा उंगलियों से दोनों नासिका छिद्र, अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से मुंह और तर्जनी उंगलियों से दोनों आंखें बंद करनी चाहिए। इसे सणमुखी मुद्रा कहते हैं। यहां पर चक्रों की भी बात की जाएगी, लेकिन चक्रों को हम विस्तार से अगली वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें। मुंह खोलकर होठों को गोल करके आगे की ओर करें, जैसे हम सीटी बजाते हैं। इसे काकी मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में मुंह से सांस लें। सांस लेते समय ऐसा अनुभव करें कि प्राण मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब आप सांस लेते समय मूलाधार चक्र की ओर ध्यान ले जाएं, तो देखें जैसे जैसे सांस भीतर जा रही है वैसे वैसे मूलाधार से कुछ प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और सांस पूरी तरह भरने तक वह ऊर्जा दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर आकर ठहर रही है। जैसे ही आज्ञा चक्र पर ऊर्जा अनुभव करें, तब सांस जितनी देर तक आराम से रोक सकते हैं अंदर रोकें। साथ ही जैसा कि आंख, नाक और कान को उंगलियों से बंद करने के लिए हमने कहा है, वैसा ही करें। खेचरी मुद्रा यानी जीभ को उल्टा करके तालू से टच कर लें। थोड़ा सिर इस प्रकार झुकाएं कि ठोड़ी छाती को स्पर्श ना करे और ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएं। सिर को सीधा करें और नाक से सामान्य ढंग से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसे आपको 5 बार करना है। प्रत्येक प्राणायाम के बाद कुछ देर विश्राम कीजिए। आंख बंद रखें। अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक शांत बैठें। आंख बंद करने पर सामने दिखने वाला रिक्त स्थान, इसमें दिखाई पड़ने वाले रंग से सक्रिय तत्व की पहचान की जाती है। यदि आंखों के सामने पीला रंग दिखे तो पृथ्वी तत्व है। सफेद रंग से जल, लाल रंग से अग्नि, नीले या भूरे रंग से वायु और बिल्कुल काले या विभिन्न रंगों के मिश्रण से आकाश तत्व समझना चाहिए। इस अभ्यास के अंत में तत्व स्वयं प्रकट हो जाते हैं, इसलिए शुरू में दिखने वाले किसी भी रंग पर ध्यान न दें। आइए अब सीखते हैं तत्वों को लंबाई से कैसे जानें। शांत चित्त बैठ जाएं, सांस बाहर छोड़ें और अपने हाथ को नासिका के पास ले जाएं। जब सांस का स्पर्श हाथ पर महसूस होने लगे तो धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर नासिका से दूर लेते जाएं। देखें कि कितनी दूर तक सांस का हाथ से स्पर्श अनुभव हो रहा है। उस दूरी को हाथ के अंगुल से नाप लें। अंगुल का मतलब उंगली की मोटाई से है। 1 अंगुल यानी 1 उंगली की मोटाई के बराबर। इसी प्रकार 4 उंगलियों को इकट्ठा करके जो चौड़ाई बनी उसे लंबाई माने। इसे किसी धागे से भी किया जा सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि बाहर निकलते वक्त सांस की लंबाई कितनी है। हर तत्व की अपनी निश्चित लंबाई होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तत्व के चलने पर सांस की कितनी लंबाई होती है। साधकों, आंख बंद करके सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि बाहर निकलते समय सांस
नासिका के किस ओर के भाग को छूते हुए जा रही है। हमारी सांस यूं ही बाहर नहीं निकल रही होती। बाहर निकलने के दौरान या तो यह नासिका में गोल घूमते हुए सभी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, या नासिका के ऊपरी भाग को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर बहती है, या नासिका से कान की ओर वाले भाग को छूते हुए तिरछी बहती है, या फिर होठों की तरफ नीचे जहां पुरुषों की मूछें होती हैं वहां बहती है। सांस के बहने की दिशा से भी हम तत्व की पहचान कर सकते हैं। हर तत्व एक निश्चित समय के लिए ही बहता है, उसके बाद तत्व बदल जाता है। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और आपकी नाड़ियां कुदरती तौर पर चल रही हैं, तो समय देखकर भी तत्व जाना जा सकता है। आइए अब इन पांचों तत्वों के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश तत्व की। इस तत्व के चलने पर सूर्य और चंद्र यानी पिंगला और इड़ा दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। एक पल में लगता है कि बाईं नासिका से सांस बाहर निकल रही है और अगले ही पल लगता है कि दाईं नासिका से सांस बाहर निकल रही है। बीच बीच में दोनों नासिकाओं से समान वेग से सांस निकलने लगती है। साधकों, सांस की लंबाई 4 अंगुल होती है, इसलिए नाक के बहुत पास हाथ ले जाने से ही सांस का अनुभव होगा। सांस का तापमान न ठंडा न गर्म बल्कि सामान्य होगा। सांस घूमते हुए नासिका के सभी भागों को बहुत धीमे से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हुई अनुभव होगी। आप ये चेक कीजिएगा। आकाश तत्व हर घंटे के बाद सिर्फ 4 मिनट तक चलता है। इस अवधि के दौरान साधना के अलावा किया जाने वाला कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आकाश तत्व जहां साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वहीं अन्य सभी कार्यों के लिए यह अशुभ और निष्फल देने वाला बताया गया है। इस तत्व के चलते समय मुंह का स्वाद चरपरा हो जाता है। दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व से शरीर का सिकुड़ना और फैलाव होता है। जब वायु तत्व का प्रवाह होता है तो सांस तिरछी बहने लगती है, मतलब बाहर निकलते समय सांस नासिका के उस हिस्से को छूते हुए बाहर निकलती है जो कान की ओर होता है। इस समय सांस की लंबाई 8 अंगुल होती है। सांस का तापमान कभी ठंडा तो कभी गर्म अनुभव होता है। वायु तत्व 8 मिनट के लिए प्रवाहित होता है। शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए या किसी को वश में करने के लिए वायु तत्व के चलने पर तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस तत्व का प्रयोग किया जाता है। साधकों, इस तत्व के प्रवाह में मन भटकता है। अगला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का कार्य भूख, प्यास, नींद, शारीरिक विकास और आलस्य होता है। अग्नि का स्वभाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना होता है। जब अग्नि तत्व का प्रवाह होता है तो सांस ऊपर की ओर बहने लगती है, मतलब बाहर निकलते समय सांस नासिका के ऊपरी हिस्से को छूते हुए बाहर निकलती है। इसमें भी सांस की लंबाई 4 अंगुल होती है, लेकिन यह तत्व 12 मिनट प्रवाहित होता है और सांस का तापमान गर्म अनुभव होता है। सांस में इस तत्व की मात्रा बढ़ने पर भूख ज्यादा लगने लगती है, जिससे मोटापा होता है। क्रोध और लोभ अग्नि तत्व के दुष्परिणाम हैं। साधकों, अग्नि तत्व के चलते समय सभी कार्यों के परिणाम अशुभ यानी बुरे बताए जाते हैं। अगला है जल तत्व। हमारे शरीर में जल तत्व से वीर्य, रक्त, मूत्र और लार का संचालन होता है। जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जल तत्व का प्रवाह होने पर सांस नीचे की ओर बहने लगती है, मतलब बाहर निकलते समय सांस नासिका के निचले हिस्से होठों यानी मूंछों की तरफ उसको छूते हुए बाहर निकलती है। जल का स्थान पृथ्वी के नीचे होता है, इसलिए जल तत्व की लंबाई सबसे अधिक होती है।
इस तत्व के प्रवाह होने पर सांस की लंबाई 16 अंगुल होती है। जब जल तत्व का प्रवाह हो रहा होता है तो आप अपनी सांसों को चेक कीजिएगा, वह नाभि या उससे भी नीचे तक बह रही होगी। यह तत्व 16 मिनट तक प्रवाहित होता है। सांस का तापमान बिल्कुल ठंडा अनुभव होता है। यह तत्व बहुत लाभदायक है। इसमें किए गए सारे कार्य शुभ होते हैं। अगला तत्व है पृथ्वी तत्व। साधकों, पृथ्वी तत्व शरीर में मांसपेशी, हड्डी, त्वचा, रोम के संचालन का कार्य करता है। पृथ्वी तत्व के प्रवाह होने पर सांस नासिका के बीचों बीच बहने लगती है और सांस की लंबाई 12 अंगुल होती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट प्रवाहित होता है। सांस का तापमान सामान्य अनुभव होता है। यह तत्व बहुत लाभदायक है। इस प्रवाह में सभी कार्यों को करने में लाभ ही लाभ होता है। हमारे शरीर में 5 भाग पृथ्वी, 4 भाग जल, 3 भाग अग्नि, 2 भाग वायु और 1 भाग आकाश होता है। यानी शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व का अनुपात 5:4:3:2:1 का अनुपात होता है। साधकों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये चक्र क्या होते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।